अगले कुछ मिनट की जानकारी आपको कर्जे से निकाल सकती है। अगले कुछ मिनट की जानकारी आपके नॉलेज बेस को इतना बढ़ा सकती है कि आने वाले समय में आपकी जो सलाह है ना जाने कितने लोगों को जीवन में कर्जाई बनने से रोक सकती है। क्योंकि आज की जानकारी इतनी विलक्षण है कि एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी जो है शायद ही कभी दी गई होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अगर आप कर्जे की पीड़ा से जूझ रहे हैं ना, तो आप उस पीड़ा से निकल सके, या आपके कोई नियर डेयर है ना जो लगातार कर्जाई होते चले जा रहे हैं और उनको कोई साधन नहीं मिल रहे हैं कि कर्जे से कैसे निकले, उनके लिए भी जो वीडियो है बहुत ही जानकारीपूर्ण होने जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। इंसान जब भी कर्जे में होता है ना, अपने लिए जीना बंद कर देता है। इंसान जब भी कर्जे में होता है तो ये उनके लिए जीता है जिनके पैसे लौटाने होते हैं। तब उसके समय पे उसका अपना अधिकार नहीं रह जाता है, बल्कि वो कमाता है बिना सैलरी के। वो उन लोगों के लिए काम कर रहा होता है जिनका कर्जा चुकाना होता है। कर्जे अच्छे भी होते हैं, कर्जे बुरे भी होते हैं। कई लोग मकान बनाने के लिए, व्हीकल लेने के लिए, व्यापार करने के लिए कर्जा लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये कर्जा चुकता नहीं है ना, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इधर उधर से पकड़ के कर्जे को चुकाना उनको कर्जे के दलदल में धकेलता है। और कई लोग जो है कर्जा लेते हैं अपने मन की संतुष्टियों के लिए, शॉपिंग के लिए, या उन चीजों के लिए जिनकी असल में उनको जरूरत नहीं थी। तो फिर वो भी कर्जे के जाल में कई बार ऐसे फंसते चले जाते हैं कि वो नहीं, उनकी अगली जनरेशन भी जो है वो गिरवी पड़ जाती है। तो आज सबसे पहले अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकली समझना है ना कि कर्जा कैसे चुकाया जाए, या कौन से ऐसे कारण बने, ऐसे कौन से पेंडिंग कर्मा बने जिससे आप कर्जे में उलझ गए, उससे पहले आपको यह जानना होगा कर्जा बेसिकली दो ही कारणों से चढ़ता है। एक आपकी अपनी वजह से, एक सराउंडिंग में होने वाली घटनाओं की वजह से। आपकी अपनी वजह से कर्जा कैसे चढ़ता है, उसमें सबसे बड़ी बात आती है अनेबल टू मेक अ प्लान। जब आपके पास अपने खर्चों का, आने वाले किसी भी चीज का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है ना, तो 100% आपका कर्जा चढ़ेगा। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कोना जो है ना, आपके प्लानिंग पार्ट को शो करता है। आपके बर्थ चार्ट में आपके बृहस्पति जो हैं, ये आपकी प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी को शो करते हैं। अगर आपके गुरु खराब हैं, या आपके घर के अंदर आपका जो ईशान कोण है ये खराब है, आप कभी प्लान बना ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि हां, कर्जा ले लेना चाहिए, आज का दिन निकल जाए, फिर का फिर देखा जाएगा। यह सबसे घातक रीजन होता है कर्जे के चढ़ जाने का। अगर आप अपने बर्थ चार्ट के जुपिटर को हमेशा सही रखेंगे, जुपिटर को सही कैसे रखा जा सकता है, जुपिटर के कुछ एक खराब पोजीशंस हैं। अगर आपके बृहस्पति जो हैं ये 10वें घर में होंगे, ये खराब माने जाते हैं। अगर बृहस्पति 7वें घर में होंगे, ये खराब माने जाते हैं। छठे घर के या 8वें घर के बृहस्पति भी खराब माने जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये ज्यादातर जो है अपने जीवन में ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और प्लानिंग में जो कमी है ना, ये इनको कर्जा लेना ही पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी जरूरत होती है ना ज्यादा धन की, तो इनके पास दाएं बाएं से कोई रास्ता ही नहीं होता पैसे आने का। अब बृहस्पति आपके खराब हैं, इसको कैसे सही करें भाई? सबसे पहले ना आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को जाके तुरंत साफ करिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको रोजाना 1-1.5 घंटा बैठना है। आप वहां पे बैठ के चिंतन मनन करिए, बुक पढ़िए, कोई ना कोई मेडिटेशन करिए। जरूरी नहीं है कि घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट सही है ना, आधा बृहस्पति तो तुरंत ठीक हो गया। और बाकी आधा बृहस्पति को सही करने के लिए 3 सूत्रीय फार्मूला अपनाइए। पहला, हमेशा अपने घर के जो एल्डर्स हैं उनके साथ संबंध अच्छे रखिए। उनकी सलाह को एक कह के इग्नोर मत करिए कि ये आउट ऑफ डेट सलाह है, आपको क्या पता आजकल की डेट का। उनका अनुभव लीजिए, उनका अनुभव साक्षात बृहस्पति है। दूसरा, बृहस्पति अच्छा होता है, आप अपने नॉलेज बेस को जितना बढ़ाते जाएं, आसपास क्या घट रहा है उसको देखें, क्या क्या हो सकता है उसको एज्यूम करें, और स्पेशली ज्ञानी लोगों के साथ चर्चा में बैठें। और बृहस्पति को सही करने का तीसरा सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी धर्मस्थान में, सिद्ध धर्मस्थान पे जाके बैठना, वहां पे ध्यान मनन करना, वहां की ऊर्जा को साथ लेके आना। बृहस्पति को सही रखेंगे ना, प्लानिंग पार्ट आपका कभी नहीं चुकेगा। और प्लानिंग पार्ट जब नहीं चुकेगा ना, तो कभी भी जीवन में कोई भी खतरनाक से खतरनाक मोड़ आ जाए, कभी भी आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़े, आपकी प्लानिंग आपके लिए साधन मुहैया कराएगी और आपको कम से कम कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। फिर दूसरा कारण जो आपकी वजह से ही कर्जा चढ़ने का आता है, प्रेशर ना ले पाना। आप देखिए कितनी बार सिर्फ प्रेशर ना लेने की वजह से आपको कर्जा लेना पड़ा। कई बार किसी के और पैसे देने थे, उसको आप ना नहीं कर सकते, उसके दबाव का आप सामना नहीं कर सकते, इसलिए आपने कहीं और से पकड़ के वो दबाव उस समय के लिए हल्का कर लिया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके कितने ही दलदल में आप फंस गए। आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप कर्जे के जाल में हैं तो। उस समय पे अगर आपने कुछ अच्छे से प्रेशर ले लिया होता, कुछ बहुत सटीक तरीके से उन चीजों को आपने रिलीज कर दिया होता,
तो आज आप कर्जे के जाल में ना होते। कर्जा नहीं चुकाया जा रहा है ना, तो आप सामने वाले के साथ बैठिए, आपको ये डिस्कस करना होगा कि क्यों कर्जा नहीं उतर है और क्या प्लान है आपका जिससे कर्जा उतर सकता है। इससे 90% तरीके जो हैं कर्जा निकालने के बन जाते हैं, लेकिन प्रेशर हम ले ही नहीं सकते, इसलिए कर्जा चढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर तो नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी जो है वो गिर भी चली जाएगी। अब कौन सा प्लेनेट है जो आपको प्रेशर लेना सिखाता है? आपका चंद्रमा। चंद्रमा अच्छा होगा, जितना मर्जी टेंशन आ जाए जीवन में आप डोलोगे नहीं, और जो डोलता नहीं है ना वो उस प्रेशर से निकल जाता है, उस झंझट से निकल जाता है। अपने चंद्रमा को सही रखिए। चंद्रमा अगर आपके खराब हैं, आप जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप एकदम से घबरा जाते हैं, या आपको लगता है कि यार ये प्रेशर तो हैंडल हो ही नहीं रहा है, अब क्या करें, या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चंद्रमा को सही करने के लिए ना आप अपने घर में अपने वजन का 10वां हिस्सा चावल जरूर रखिए, और घर में कोई ना कोई बर्तन चांदी का जरूर रखिए जिसको यूज किया जाता रहा हो। इतना भर करना आपके चंद्रमा को सही करेगा। और अपने माता जी से संबंध अच्छे रखिए, उनसे चांदी का कॉइन लेके अपने पर्स में रखिए। इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा सही होगा। और कहने की जरूरत नहीं है कि आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट कोना है उसको हमेशा इंटैक्ट रखिए, सही रखिए। अगर कर्जा ज्यादा चढ़ रहा है और चंद्रमा आपको लगता है घबराहट दे रहे हैं आपको, तो नॉर्थ वेस्ट कोने में एक उछलते हुए सफेद घोड़े का स्टैचू लगा लीजिए। चंद्रमा को सही करने का बहुत अच्छा तरीका है। और चंद्रमा को सही करने के लिए भगवान शिव की उपासना जो है ना, ये एक चमत्कारी रूप से असर करती है। ओम नमः शिवाय का बिना गिने जप करिए, देखिएगा चंद्रमा सही होता है, आपके प्रेशर लेने का एक आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और उसकी वजह से एक बड़े कारण बनेंगे कि आपका कर्जा जो है या तो आपने लिया ही नहीं, अगर ले लिया तो उसको चुकता करने के लिए आपके अंदर एक अलग से ही एक नई भावना का संचार होगा और साधन भी बनेंगे। अब यहां पे तीसरा सबसे बड़ा जो आता है ना, आता है कि कर्जा चुकाने के लिए भाई इनकम बढ़ानी पड़ेगी। कर्जा चढ़ गया, अब इस कर्जे को उतारने के लिए क्या करेंगे? पैसे लेके भाग थोड़े जाएंगे, कमाई बढ़ाएंगे, कमाई बढ़ाएंगे, कमाई को दुगना करेंगे, और वही दुगनी कमाई जो है एक हिस्सा गुजारा करवाएगी और एक हिस्सा आपका कर्जा उतारेगी। तो कमाई बढ़ाने के लिए बैठे बैठे कमाई क्यों बढ़ेगी? क्यों जगत आपको पैसे देगा? क्यों दुनिया आपको ज्यादा पैसे देगी? आपके पास जो स्किल सेट है ना वो काफी नहीं है आपकी कमाई बढ़ाने के लिए। आपको अपना हुनर बढ़ाना होगा, स्किल सेट बढ़ाना होगा, अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ानी होगी, अपनी वैल्यू उतनी करनी होगी जिससे कि आप दुनिया में रिप्लेस ही ना हो सको, इररिप्लेसेबल बनो। और ये बुद्ध करवाएगा। यानी कि अगर आपने अपने घर के नॉर्थ को सही नहीं किया, नॉर्थ जो है बुद्ध के द्वारा कंट्रोल होता है, आपने अपने बर्थ चार्ट के बुद्ध को ऐसे ही जाने दिया, तो फिर आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेंगी, स्किल्स नहीं बढ़ेंगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो भगवान जाने कर्जा कैसे उतरेगा। कर्जा उतरेगा नहीं, कर्जा बढ़ेगा। तो बुद्ध को सही करना है ना, सबसे पहले नॉर्थ को सही करिए। नॉर्थ कहां कहां से खराब होता है? नॉर्थ में टॉयलेट होगा, नॉर्थ खराब होगा। नॉर्थ में रसोई होगी तो नॉर्थ खराब होगा। या नॉर्थ में किसी भी तरह से आपने ऑरेंज कलर, रेड कलर की कोई फैमिली दे रखी है तो भी नॉर्थ खराब होगा। नॉर्थ में अगर आपने हवा के आदान प्रदान का कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है तो भी नॉर्थ खराब होगा। नॉर्थ खराब होगा तो बुद्ध खराब होगा। इवन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी बुद्ध कहां पे है उसके लिए भी आप चिंतित हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो है बुद्ध के ऊपर ही था, आप उसको भी रेफर करिएगा ताकि जहां पे आपके बुद्ध है ना उसको आप सही कर सकें। ये सही होगा ना तो आपकी स्किल सेट बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। हर हालत में जो है ना अगले कुछ महीने या आप एक कह लीजिए कुछ साल जो हैं आपके लिए रेवोल्यूशनरी रहेंगे, कर्जा उतारने वाले रहेंगे। अब आपके ही वजह से कर्जा बढ़ रहा है, उसके लिए चौथी बड़ा रीजन होता है रिकवरी ना कर पाना। आपके पैसे लोगों ने मार लिए, आपके पैसे लोग वापस कर नहीं रहे हैं, आप उनको रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। आपके मुंह पे कोई पैसा देता ही नहीं है, आपके मुंह पे सामान लोग ले गए लेकिन लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। आपने कहीं पे कोई ना कोई किसी भी वजह से पैसा उलझा दिया, वो बिल्डर के पास उलझा दिया, वो आपका चाहे कोई किटी सर्कल चल रहा था वहां पे पैसा उलझ गया, किसी को दिए थे वापस नहीं आए, लोग सामान ले गए पैसे वापस नहीं आए। भाई पैसा तो आप ही का उलझा और उसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा है। तो ये जो रीजन है ये राहु का रीजन है। राहु खराब होंगे तो दिया पैसा वापस नहीं आता है, राहु खराब होंगे तो आपका पैसा लोग एंजॉय करते हैं और आप कर्जे का शिकार होते चले जाते हो। राहु को सही करना है ना तो अपने आसपास का वातावरण जो है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। ये राहु को सही करने का सबसे जबरदस्त टेक्निक है। यानी अपने सारे दिन को ऑर्गेनाइज रखिए, टाइम को वेस्ट करना बंद करिए, आपका जो डेस्क है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखिए, आपके जो साइड ड्रॉर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज रखिए। जितना आपके आसपास मेस का वातावरण क्रिएट होगा
उतना ही आपके राहु बलवान होंगे। खराब राहु बलवान होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके पैसे की रिकवरी को स्लो करते चले जाएंगे। राहु को सही करना है, मां सरस्वती की आराधना करिए। राहु को सही करना है ना, तो रसोई में खाना खाइए सप्ताह में किसी एक दिन एक समय का। राहु को सही करने के ये चमत्कारी उपाय हैं और इसकी वजह से आपकी रिकवरीज जो होती है ना वो फास्ट होती हैं। तो ये तो थे कुछ 4 कारण जो आपकी वजह से आपको कर्जाई करते हैं। लेकिन कई बार आपका अपना कंट्रोल नहीं होता, आपकी नीयत अच्छी है, आप रिकवरी भी अच्छी कर रहे हैं, आपकी इनकम भी अच्छी है, लेकिन कुछ सडन चेंजेस ऐसे होते हैं सराउंडिंग में जो आपको एकदम से झट से कर्जाई कर देते हैं। ये सडन चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कोई ना कोई आपके काम वर्किंग एनवायरनमेंट का चेंज, सरकार की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, चलते चलते काम किसी वजह से बंद हो गया, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आपके काम को बहुत बड़ा झटका लगा। ये सरकार के पॉलिसी मैटर की वजह से हो सकता है, या आपकी पार्टनरशिप की वजह से हो सकता है, आपके फैमिली रीजंस की वजह से हो सकता है, किसी डिवीजन की वजह से हो सकता है, आपकी शिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, बीसीओ कारण रह सकते हैं, या चलते चलते काम का किसी भी वजह से बंद हो जाना आपको कर्जाई कर सकता है। भाई आपका इन चीज़ों पर बस नहीं था। और इसका सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कारण कौन सा होता है, पेंडिंग कर्मास। इसका एक दूसरा सबसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है ना, ये होता है कि आपका सही समय पे गलत दशा का आ जाना। सही समय कौन सा होता है, 25 साल से लेके 50 साल का एज ग्रुप। ये जो 25 साल का एज ग्रुप है ना, 25 to 50, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके दौरान अगर किसी खराब ग्रह की दशा आ गई ना, तो ये क्या करेगी, ये सराउंडिंग को आपके खिलाफ कर सकती है। तो 25 से 50 की एज ग्रुप में आपकी जो दशा चल रही है ना, उसका डोनेशंस के द्वारा, किसी और उपाय के द्वारा उसको सही करके रखिए, ताकि सर्कमस्टांसेस कभी आपकी फेवर से बाहर ना जाएं। और बाहरी कारणों में एक और बड़ा कारण होता है हेल्थ का इस वजह से खराब होना, कि हेल्थ ही आपका सारा मेला लूट के ले गई। हेल्थ की वजह से आपका काम जो है धरा का धरा रह गया और जीवन में कर्जा बढ़ गया। तो उसके लिए उपाय नहीं, उसके लिए मेडिक्लेम करवा के रखिए। उसके लिए सबसे जरूरी है, एक तो अपने लाइफस्टाइल को सही रखिए, दूसरा अपने बॉडी पैरामीटर्स को चेक करवाते रहिए। यहां पे एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स को मत जोड़िए, क्योंकि इनमें से 90% चीजें आपके अपनी लापरवाहियों से खराब होती हैं। छोटी से छोटी चीज को सीरियसली लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहेंगे ना, तो हेल्थ भी जो है आपके लिए वफादार रहेगी और जीवन में कभी भी हेल्थ की वजह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई कर्जा नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप इसको अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप सच में एक मेरी बात को मान के चलिएगा, कर्जा जो है ना आज के कंपैरिजन में 70 से 90% तक पहले 11 महीने में खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आपके नॉलेज बेस को इतना बढ़ा सकती है कि आने वाले समय में आपकी